जोहार साथी। पिछले साल जो बीत गया जस्ट, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी 2 दिन। कुछ लिखा भी था और कुछ आपसे बातचीत के दौरान भी कही थी मैंने, लेकिन कुछ बातें रह गई। यानी साजिश और षड्यंत्र वगैरह पर तो चर्चा हुई, लेकिन वो विशाल जीत 2024 के विधानसभा चुनाव में जो हुई, जो पिछले साल को ऐतिहासिक बनाती है, झारखंड के ही इतिहास में नहीं पूरे देश के लिए भी, उस पर चर्चा नहीं कर सका था। कुछ व्यस्तताओं की वजह से, कुछ आपाधापी की वजह से नए वर्ष के, तो सोचा आज उस पर चर्चा कर लें। 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भाजपा सिमट गई थी। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 240 सीट या उसके आसपास सरकार तो उनकी बन गई, नायडू और नीतीश के समर्थन से। लेकिन जितना उनका बुलंद हौसला था चुनाव के पहले, वो खत्म हो गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद जो कुछ उपचुनाव हुए और विधानसभा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो इन सब जगह, पहले जगह तो दोनों जगह कश्मीर में भी वो सफल कोई खास नहीं हुए, लेकिन हरियाणा में उनको अप्रत्याशित जीत मिली। विश्लेषण होगा, बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, लेकिन हम ईवीएम को केवल दोष नहीं देंगे, क्योंकि हम यदि वहाँ हारे और महाराष्ट्र में हारे, तो झारखंड में प्रचंड जीत भी हुई। और लोगों की बात जाने दीजिए, हम इस जीत के बारे में पहले से आश्वस्त थे। तो वो तो परिणाम आ गया, और ऐसी जीत यानी पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि आदिवासी वोटर्स जो हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं, एकजुट हैं हेमंत सोरेन के। लेकिन जीत से यह पता चला कि केवल आदिवासी ही नहीं, उनको वंचित जमात के हर तबके का व्यापक समर्थन मिला, क्योंकि रिजर्व सीट शायद 28 है ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, और उनको सीटें मिली हैं 56, जस्ट डबल। आदिवासी इलाकों के बाहर 28 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। इसलिए इस जीत को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी बिहार से सटा हुआ जो झारखंड का इलाका है, उत्तरी छोटा नागपुर का, पलामू के आसपास का थोड़ा बहुत, उसके अलावा भाजपा कहीं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकी। हर जगह बुरी तरह पराजित हुई। सारा ताकत लगाकर, सारा षड्यंत्र करके, झामुमो को तोड़ने का हर कोशिश करके, पार्टी को तोड़ो, परिवार को तोड़ो, सब कुछ करके, लेकिन कुछ नहीं कर बिगाड़ पाई झामुमो का। और
इसके अलावा बाहर के आदिवासी क्षेत्र के बाहर भी अच्छी खासी सीटें मिली। झामुमो जो दिखाई महज 21 सीट मिला और एक सीट आजसू का जोड़े तो एनडीए को 22 सीट मिला। यदि खुद को तथाकथित झारखंडी कहने वाली कुछ और ताकतें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती तो भाजपा का सुपड़ा ही साफ था। इस बार तो कोई उनको रोक नहीं सकता था, उनको बचा नहीं सकता था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। कई तरह की शक्तियां लगी हुई थी। उसके बावजूद ये जीत हुई है तो इसका मतलब कि जनता मन बना चुकी थी कि भाजपा को करारी शिकस्त देनी है। और उसकी वजह भी थी साफ स्पष्ट कि राजनेता चाहे संघीय विचारधारा के लोग या भाजपा के लोग जितना जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता उतनी बेवकूफ़ है नहीं। दरअसल जनता बेवकूफ़ होती नहीं है, वो देखती है, समझती है सब कुछ। भाजपा के पास जनता को देने के लिए कुछ था ही नहीं। झारखंडी जनता को कोई चुनाव घोषणा में उनकी, चाहे वो कभी यहाँ के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, यहाँ के लोगों को रोजगार देने के बारे में, यहाँ के खनिज संपदा को लूट से बचाने की बात, यहाँ के लैंड जो पुराना जो गलती किए थे, लैंड बैंक बनाने वाला, कारपोरेट परस्त नीतियाँ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में दिखाई, उन सब के कारण बुरी तरह हारे थे। उसके बावजूद उन्होंने कोई उसमें सुधार नहीं किया था उसमें तो, और न उस तरह का कोई वादा कर रहे थे। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के द्वारा पूरे देश में वो चुनावी जंग जीत रहे हैं, उसी को यहाँ आजमाया जाए। और उसके लिए भी एकदम छद्म किस्म का बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला। उनको लगता था कि आदिवासी बेल्ट के बाहर तो उनको वोट मिलेगा ही, इसलिए सारा जोर उन्होंने लगाया था आदिवासी बेल्ट में दरार पैदा करने के लिए। वहाँ के नेताओं को तोड़कर, झामुमो के कई नेताओं को तोड़कर, और दूसरा संथाल परगना में ही घुसपैठिए वाला मसला उठाकर कि वो आ रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान और वहाँ की बेटियों और ज़मीन का अपहरण कर रहे हैं। ये सब चूंकि एकदम फार्स था, इसलिए चला नहीं। अब भाजपा पिट गई। लेकिन भाजपा आदिवासी बेल्ट के बाहर भी इस बुरी तरह पिटेगी, इसका अंदाजा उनको नहीं था शायद। उनको लगता था कि पिछले चुनाव में जो है आजसू से, यानी सुदेश महतो से चुनावी तालमेल ठीक से नहीं हुआ है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन मामला उतना नहीं था, क्योंकि सुदेश महतो ही उखड़ गए। एक सीट आजसू को मिला है। एक नई ताकत जयराम जी की पार्टी की है, पार्टी का नाम याद नहीं रहता इसलिए जयराम जी बोल रहे हैं। जयराम महतो खूब आक्रामक नेता हैं और बहुत सारी सीटों पर लड़े थे, लेकिन वो भी एक सीट पर जीते। विश्लेषण में ये बात आ रहा है कि, और भाजपा के लोग भी शायद समझ रहे हैं कि उन्होंने भाजपा का वोट काटा, कुछ मैंने कुर्मी वोटों का वो काटा। लेकिन पिछली बार बातचीत में हम कह चुके हैं कि वो 14-15 सीट पर प्रभाव रखता है कुर्मी वोटर, और उसमें महज 4-5 सीट ऐसा था जहां हार का मार्जिन इतना था जितना वोट वो काटे थे।
नहीं तो और जगह तो ऐसे ही इंडिया गठबंधन जीत रही है, क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा। और ऐसे भी जयराम महतो यानी जो भी जातिवादी, शुद्ध जातिवादी राजनीति करते हैं, उसकी एक सीमा होती है। तो वो आगे भी जाते जाते क्या होगा, कुर्मी बहुल या कुर्मी प्रभावित जो इलाका है उसमें शायद अपनी वो ताकत बनाए रख सकेंगे या बनाएंगे। लेकिन देश दुनिया का जो हालात पैदा हो रहा है, जिस तरह की स्थिति है, इसको सब लोग देख रहा है। भाजपा के शासन में क्या हो रहा है, किस तरह से विषमता बढ़ रही है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से कारपोरेट घराने और कुछ चंद लोग अमीर हो रहे हैं देश में, किस तरह से लोगों का यहाँ से पलायन हो रहा है, विद्यार्थियों का अन्य देशों में पढ़ाई के लिए। विश्व गुरु कहते हैं हम खुद को, और दुनिया के यूनिवर्सिटियों में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के छात्र जा रहे हैं, केवल पढ़ाई के लिए नहीं, इस उम्मीद पर ही कि वहाँ नौकरी करेंगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को में जो डामाडोल स्थिति है, जो हंगामा मचा हुआ है, वो यहाँ से गए लोगों के कारण ही पैदा हो रहा है। हर देश सशंकित हो रहा है। हर देश से मेरा मतलब है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाहे हर जगह ये, इंग्लैंड, हर जगह ये लहर सा उठ गया है कि बाहर से आए लोग उनके यहाँ के लोगों के लिए खतरा बन गया। खैर, जो कुल मिला के पूरे देश में वातावरण अच्छा नहीं है। लोग, और यदि और मैंने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में जो उनकी विशाल जीत हुई भाजपा की, उससे उनका मनोबल फिर बढ़ गया था उसी तरह। तो खैर, झारखंड के चुनाव से उनको झटका लगा है, उन पर कुछ लगाम लगेगा। झारखंड ऐसे भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, महाराष्ट्र की का अपना है महत्व, हरियाणा का भी महत्व है, लेकिन उनके कारपोरेट मित्रों को खुश करने के लिए तो सबसे बड़ा तोहफा झारखंड होता है। जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा वो जीत चुके हैं, बचा था ये झारखंड। कोल खदानों की दृष्टि से, लौह खदानों की दृष्टि से, यहाँ की वन संपदा, ये सारा कुछ मिला जुला के उनके लिए बेहद जरूरी राज्य था, ताकि तथाकथित डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाकर वो अपने कारपोरेट आकाओं को खुश कर सकते थे। वो मौका उनके हाथ से छिन गया, और जीत इतनी प्रचंड हुई है कि हम उम्मीद करेंगे हम सबको कि शायद अब पिछली बार जिस तरह की गलती उन लोगों ने की, यानी सरकार को अपदस्थ करने के लिए लगातार एड़ी चोटी एक किए रहे, वैसा शायद अब करने का साहस नहीं करेंगे। इसके अलावा जनता जिस सरकार के पीछे मजबूती से खड़ी होती है, उसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां भी अनाप तरीके से कार्रवाई करने से डरती है, थोड़ा हिचकती है। न्यायपालिका पर भी प्रभाव पड़ता है उसका थोड़ा बहुत। कुल मिला के ये पूरा मौका
है कि अगला 5 साल शासन कर सकेंगे हेमंत सोरेन। लेकिन 2 बातें हमको याद रखनी होगी। पहली बात कि ये जीत केवल आदिवासी वोटरों के बदौलत नहीं हुआ है, ये वंचित जमात की एकजुटता की बदौलत हुआ है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के बाहर भी जो 28 सीट आप जीते हैं, इंडिया गठबंधन जीती है, तो इसलिए कि सभी तबकों का, वंचित जमात के सभी तबकों से मेरा आशय रहता है। बहिरागत सवर्ण जातियां जो यहाँ हैं, वो लोग तो वोट नहीं देंगे। तो लेकिन दलितों ने भी दिया है, अल्पसंख्यकों ने तो खुल के समर्थन किया है पूरा का पूरा। ओबीसी जमात में भी कुछ लोग दिया है, इसीलिए ये जीत हो सकी है, संभव हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को कोई भी इस तरह के आगे इस एकजुटता को बचाए रखना है। तो इसके लिए एक सावधानी जो सबसे जरूरी है कि आदिवासियत वाले मुद्दे को, माने आदिवासी अस्मिता वाले मामले को इस हद तक उसको लेकर कोई भी तंडावाद इस तरह नहीं खड़ा हो कि अन्य समुदाय के लोग अपने को आहत महसूस करें। उससे कुछ कोई खास बनता बिगड़ता, उससे कुछ खास फायदा होता नहीं है। वो ठीक है, हमारे आदिवासी समाज का संकट जितना बाहरी आक्रमण का है, उससे ज़्यादा अंदरूनी है, अपसंस्कृति का संकट है, बहिरागत संस्कृति के प्रभाव में आने का संकट है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव का संकट है। इन सबको ज़्यादा तवज्जो देना होगा और वंचित जमात की एकजुटता को बनाए रखना होगा आगे तक। इस चुनाव में जीत के लिए सबसे ज़्यादा श्रेय यदि जाएगा तो भाजपा के घमंड का। उसको लगता था कि जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जैसे भी पैसे के बल पर, ताकत के बल पर 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री बाहर से लाकर यहाँ भिड़ाकर वो कर लेंगे। उन झूठ को दिन रात बोलेंगे और वो सच जनता समझ लेगी। ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं। दूसरा, भाजपा ने जिस तरह से लगातार बहुमत से चुनी सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को, निर्वाचित मुख्यमंत्री को फांसने की कोशिश की फर्जी केसों में, और अंत में उसको जेल भेज दिया एकदम निराधार आधार पर। कोई आधार था ही नहीं था। इन सब के कारण जनता क्षुब्ध थी और देख रही थी उनके नंगा नाच को। और इसके बाद श्रेय दिया जाएगा हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व को। चुनाव के बाद जिस तरह से वो लगातार हेमंत सोरेन, चुनाव के जेल से निकलने के पहले कल्पना सोरेन जिस तरह से सक्रिय होकर जनता के बीच जा रही थी, उनसे मिल रहे थे, धुआंधार दिन रात मेहनत करके लोगों से संपर्क बना रहे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इससे केवल आदिवासी बेल्ट में ही नहीं, आदिवासी क्षेत्र के बाहर भी जो सीटें मिली हैं उसमें
हेमंत और कल्पना सोरेन का भारी योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा उत्तरी छोटानागपुर में कोयलांचल में जो माले और कॉमरेड ए.के. राय की पार्टी का विलय हुआ, ठीक है, वो लोग ज़्यादा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उसका असर, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। जैसे चंदन क्यारी में तो हम साफ देखते हैं, चंदन क्यारी एक जमाने में कॉमरेड ए.के. राय का क्षेत्र था, निर्शासन नृत्य था ही। बगोदर में जो हार हो गई विनोद सिंह की, सबसे दुखद है। राजधनवार में भी कुछ रणनीतिक गड़बड़ी के कारण हार हुई है, लेकिन चलिए, ऐसा तो चलता ही रहता है चुनाव में। जैसा आप चाहिएगा वैसा मनमाफिक नहीं होगा। तो यही सब बातें हैं। ये जीत महत्वपूर्ण है। इससे कारपोरेट लूट को झारखंड बच गया, मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, अब चक्कर ये है कि यदि हेमंत सोरेन जो प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनके पास ही विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं आएगा, नहीं रहेगा। 4 वर्ष के लिए, 4 अगले 5 वर्षों के लिए उनके पास कोई सुस्पष्ट दृष्टि नहीं होगी कि कैसे किस दिशा में काम करना है। जो गलतियां हुई है उसको सुधारने से ही शुरू हो सकता है। अभी जैसे सुने कि 4 लेन सड़क बनेगा रांची से खूंटी, ये भाजपा यही चाहती थी शुरू में। खूंटी में जो पत्थरगड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, उसके मूल में ये भी था। तो ठीक है, सड़क बनना चाहिए, तो भाई देख लीजिए उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितना लाभ होता है, नहीं होता है। लेकिन उन्हीं मॉडलों पर आप चलिएगा जिस मॉडल पर भाजपा चलती रही है, विकास का वही मॉडल पर, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो साथ ही यही है, अभी इस पहलू पर हम लोग तो आगे चर्चा करते रहेंगे। सरकार किस तरह से काम कर रही है। हमारा प्राथमिक जोर बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है, सरकारी स्कूलों को मजबूत करना है, ठीक करना है, सरकारी अस्पतालों को ठीक करना है, लैंड बैंक को ख़त्म करना है, ज़मीन को, आदिवासी जनता की ज़मीन की जो लूट हो रही है उस पर अंकुश लगाना है। इस तरह के ढेरों मामले हैं। पर्यावरण को बचाना है, उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और कानून व्यवस्था बनी रहे चलेगा। और तो साथ ही चलिए, इस ऐतिहासिक जीत को सब लोग सेलिब्रेट करें कि ये भी हैं थोड़ा बहुत, और भविष्य को देखें इस जीत के बाद सरकार कैसे काम करती है। धन्यवाद। जोहार।